नमस्कार दोस्तों, हम 2000 प्लस क्वेश्चनों की हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो रीट, बीएसटीसी, पीटीटी और भी जो राजस्थान के जो अन्य एग्ज़ाम हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए नए अपडेट के साथ में हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बिना समय गवाए हुए हम। और हमारा टारगेट है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने का। चलते हैं तो आइए, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास में उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। बताइए देगा इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी का नाम है गुमानचंद पटवा, जिन वो और उसके 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण लगभग 50 वर्षों में पूर्ण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आगे चलते हैं। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? आपके सामने ऑप्शन है फलासिया, सामलिया, कोलियारी, मानगढ़। बताइए देगा इसका आंसर, डिस्क्रिप्शन में आंसर दे इसका। और इसका आंसर है कोलियारी। क्या है इसका आंसर? कोलियारी। बात करें मोतीलाल तेजावत की तो इनका जन्म हुआ था 1886 में और ये मेवाड़ के कोलियारी गांव में हुआ था इनका। और इन्हें आदिवासियों के मसीहा कहलाते थे। ये जो मोतीलाल तेजावत है वो आदिवासियों के मसीहा कहलाते थे और इन्हें आदिवासी इन्हें बाऊजी कहते थे। क्या कहते थे? इन्हें आदिवासी ने बाऊजी कहते थे। आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? सीकर, अलवर, मेवाड़, मारवाड़। बताइए आंसर। आंसर की अगर हम बात करें तो कहाँ की? मेवाड़। कहाँ पर की थी? मेवाड़ में। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ। ठीक है, इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। इसमें कृपाजी शहीद हुए थे जो धाकड़ जाति के हैं और इनको धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है इसका श्रेय। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? सिखी, मनसा, मेव, धाकड़। किस जाति के थे सर्वाधिक संख्या में? आंसर है इसका धाकड़। कौन सी जाति के थे? धाकड़। आगे चलते हैं, राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 1938 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है भंवरलाल सर्राफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज और जीडी बड़ला। बताइए इसका आंसर। आंसर की बात करें तो कौन थे? जमनालाल बजाज। 1938 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कौन थे रे? जमनालाल बजाज। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल था। एक तो कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। और एक अन्य कौन सा था? अलवर प्रजामंडल। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन 1921-1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, रावत जोत सिंह, हरलाल सिंह। बताओ देखा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। इन्होंने भीलों की स्थिति को सुधारने के लिए किसकी स्थापना की थी? वनवासी संघ की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थे और ठिकाने थे? मतलब राजस्थान के एकीकरण के समय उससे पहले कितनी तो रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? 18 रियासतें 4 ठिकाने। ऑप्शन नंबर 2 15 रियासतें 6 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, 20 रियासतें 3 ठिकाने। ये क्वेश्चन जो है ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जामों में पूछे गए हैं। एक बार नहीं, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका आंसर है 19 रियासतें 3 ठिकाने। कितनी थी? 19 तो रियासतें और 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा, लावा, टोंक एकीकरण के समय जयपुर में था ये। ठीक है, अभी वर्तमान में टोंक, नीमराना, कोटपुतली, बहरोड जिला और एकीकरण के समय किसमें था ये? अलवर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। बताइए कौन सी है? कौन सी थी? मारवाड़। कौन सी थी रे? मारवाड़।
रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। ये भी याद रखें, रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर, जो मारवाड़ में पड़ती है। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़ियां। ये मतलब एक दुर्गों की श्रेणी है धानवन दुर्ग, जो किसके बीच है? रेगिस्तान, मतलब जहां रेतीला इलाका होता है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन, जिसे मरुस्थल दुर्ग भी कहते हैं, ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। ठीक है, उदाहरण है जैसे, और कौन कौन से दुर्ग है जो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? सोनारगढ़, जो कहाँ है? जैसलमेर। जूनागढ़, जो कहाँ है? बीकानेर। और नागौर के दुर्ग भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है वो? एरण, पारिक, पारिदी, धानवन। कौन सा आता है जिसके चारों ओर खाई होती है? कौन सा आता है रे? पारिक दुर्ग। अब पारिक है क्या? तो पारिक को हम समझते हैं, पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, इसी श्रेणी के दुर्ग हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। कौन सा है जो जल दुर्ग की श्रेणी में? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, नागौर का किला। बताइए देगा आंसर है इसका कौन सा? कौन सा रे आंसर? गागरोन का किला, जो कौन सी नदियों के किनारे है? काली सिंध और आहू नदी के किनारे है, जो किस श्रेणी में है? जल दुर्ग की श्रेणी में है। औदक दुर्ग, जल दुर्ग को औदक दुर्ग भी कहते हैं। ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? गागरोन दुर्ग जो भी है, एक ये झालावाड़, एक है भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कोसवर्धन दुर्ग, ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कहाँ है? 12। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में, महिर भोज के शासनकाल में, राज सिंह के शासनकाल में, राजा भोज के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ? बताओ देगा आंसर है इसका गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में। गुर्जर प्रतिहार कालीन 8वीं से 11वीं सदी जो मंदिर स्थापत्य को महामारू शैली कहा गया है, जिसमें विकसित नागर शैली के बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के, चौहान काल के, गुल सिसोदिया, राठौड़। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर 700 से 1000 ईस्वी जो कौन कौन से हैं? और कौन कौन से मंदिर हैं? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर, हर्षनाथ का मंदिर जो कहाँ है? सीकर। ये सब गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया या किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां, गयासुद्दीन खिलजी। बताओ कौन है? गयासुद्दीन खिलजी ने। निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी और 1464 में मांडू के सुल्तान, कौन? मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसे पक्का करवाकर इस पर गुंबद का निर्माण करवाया था। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसके बाहर ही बुलंद दरवाजा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ किया जाता है? टोंक, अजमेर, नागौर, आगरा। कहाँ पर किया जाता है? अजमेर में। कहाँ किया जाता है? अजमेर में। अजमेर में हर वर्ष हिजरी संवत के 1 से 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। मतलब हिजरी संवत के 1 से 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ख्वाजा साहब का उर्स भरता है अजमेर जिले में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हवा महल का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर है सवाई प्रताप सिंह। किसने करवाया था हवा महल का निर्माण? सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल और कब करवाया था? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह 5 मंजिल है। कितने मंजिल है ये हवा महल? 5 मंजिला है।
भव्य इमारत है। इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया था। मतलब इसका जो रूप दिया था उस्ताद था लालचंद कारीगर ने इसका रूप बनाया था मतलब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, काठ का रैन बसेरा महल स्थित है। कहाँ पर है? काठ का रैन बसेरा महल स्थित है। कहाँ है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़। बताइए देगा इसका आंसर। इसका आंसर है झालावाड़। कहाँ है? झालावाड़। झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर विश्राम गृह है जो देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित है। मतलब काठ का रैन बसेरा महल स्थित है वो है झालावाड़ में। झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित है। ठीक है। और ये देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। क्या है इसका आंसर? बताओ देगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखो इसका आंसर। क्या है इसका? बूंदी। 84 खंभों की छतरी कहाँ है रे? बूंदी में। ठीक है। जो 84 खंभों की जो छतरी है ये देवपुरा गांव बूंदी में भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है ये? भगवान शिव को समर्पित है। और इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? 1683 से 1695 ईस्वी राजा अनिरुद्ध सिंह के भ्राता कौन? देवा ने। देवा ने इसका निर्माण करवाया था। राजा था अनिरुद्ध के भाई था देवा, इसने इसका निर्माण करवाया था। 84 खंभों की छतरी जो कहाँ है? बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 19, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? किसकी? मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास में अलवर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। बताइए देगा इसका आंसर, कमेंट्स बॉक्स में दिखे। इसका आंसर है अलवर। जो कितने खंभों की है ये? 80 खंभों की। कितने खंभों की है? 80 खंभों की। 80 खंभों वाली इस छतरी का निर्माण 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में। किसने करवाया था? बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र थे कौन? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मूसी महारानी की छतरी जो 80 खंभों की छतरी है और ये कहाँ है? अलवर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर। कौन सा था रे? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दें। और इसका आंसर है जयपुर। कौन सा था राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कहाँ कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल था। कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम। और कब? 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर देने का, मतलब बिना समय गवाए हुए नए अपडेट के साथ में क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो ऐसा कंटिन्यू बने रहें क्लास के साथ में और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।